Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class second. तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 14 कनेक्टिंग पीपल, इस चैप्टर के जो बाकी के क्वेश्चन आंसर है उन क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स और 2 क्वेश्चंस किए थे, तो एक बार फिर से हम उन डिफिकल्ट वर्ड्स को और क्वेश्चन आंसर को रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवाइज करने से आपको भी आइडिया हो जाएगा कि अभी तक हमने कौन कौन सा वर्क जो है चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड किया है। तो पिछली क्लास में हमने सबसे पहले इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड किए थे। अब ये जो चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 13 का जो वर्क था रीचिंग प्लेसेस, उस चैप्टर को पूरा करने के बाद ही आपको चैप्टर नंबर 14 अपनी ईवीएस की नोटबुक में करना है न्यू पेज से। तो क्लास वर्क लिखना, फिर चैप्टर नंबर 14 का नेम लिखना कनेक्टिंग पीपल। उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड, फर्स्ट है टेलीफोन, टेलीफोन यानी केबल वाला फोन। लेटर, सेकंड है लेटर, लेटर यानी पत्र। थर्ड नंबर पर है मोबाइल, मोबाइल यानी बिना केबल का फोन। फोर्थ नंबर पर है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। फिफ्थ नंबर पर है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस क्या होता है, जहां पर हम लेटर को पोस्ट करते हैं, ठीक है। फिर है 6 नंबर पर कुरियर। अब कुरियर सर्विस क्या होती है, जैसे हम कोई सामान ऑनलाइन मंगवाते हैं तो हमारे घर तक जो सामान आता है वो किसके थ्रू आता है, कुरियर सर्विस से आता है। यानी इससे हम पार्सल्स भी क्या कर सकते हैं, किसी को पार्सल भेज भी सकते हैं और जो हमने सामान मंगाया है वो हमें कुरियर सर्विस के थ्रू मिल भी जाता है। 7 नंबर पर है मुद्रास। मुद्रास क्या होती है, जैसे डांसर्स होते हैं वो अपने हाथों से साइन बनाते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मुद्रा। फिर 8 नंबर पर है साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा, यानी जो लोग बोल नहीं सकते वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथों से कुछ साइन बनाते हैं और अगले वाले से बातचीत करते हैं। 9th नंबर पर है हॉर्स राइडर्स, हॉर्स राइडर्स यानी घुड़सवार, ठीक है। और 10 नंबर पर है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर यानी अखबार। उसके बाद 1 लाइन लीव करके हमने फर्स्ट लिखा था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which means of communication helps you to listen as well as to talk at the same time। यानी ऐसा कौन सा बातचीत का साधन है जिसकी मदद से आप एक ही समय पर सुनने के साथ साथ बोलने में भी आपको मदद करता है। तो हमने लिखा था टेलीफोन और मोबाइल फोन, ठीक है। मोबाइल फोन और टेलीफोन, यानी मोबाइल फोन और टेलीफोन की मदद से हम एक ही समय पर बात भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू कॉन्टेक्ट समवन इमीडिएटली, यानी अगर आपको तुरंत किसी से बात करनी है तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे। तो मैंने आपको बताया था टेलीफोन एंड मोबाइल फोन्स हैव मेड इट इजी टू कॉन्टेक्ट पीपल इमीडिएटली, यानी टेलीफोन और मोबाइल ने हमारे लिए जो है किसी से भी बात करना, तुरंत बात करना आसान बना दिया है, ठीक है। तो अगर आपको किसी से भी हाथों हाथ तुरंत बात करनी है तो आप टेलीफोन या फिर मोबाइल फोन की मदद से बात कर सकते हो। तो ये तो हो गई पिछली क्लास की बात। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और सेकंड क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग्स, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर डू यू पोस्ट अ लेटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आप लेटर को यानी पत्र को कहाँ पर पोस्ट करते हो, कहाँ पर डाल के आते हो। तो हम आंसर में लिखेंगे वी कैन सेंड लेटर्स थ्रू पोस्ट ऑफिस, यानी हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है अपने लेटर्स को भेजते हैं, ठीक है। अगर आपने मान लो अपने किसी रिलेटिव को जो बहुत दूर रहता है उसको आपने लेटर लिखा, तो वो लेटर तो कैसे जाएगा, हम क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस जाएंगे, ठीक है, और वहां पर उस लेटर को किस में डाल देंगे, जो बॉक्स होता है वहां पे उसके अंदर डाल देंगे, लेटर बॉक्स के अंदर। और फिर पोस्ट कार्ड क्या करेगा, सारे लेटर्स को लेगा, उनके ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है उस एड्रेस को पढ़कर उस जगह पे उस लेटर को पहुंचा देता है। तो हम आंसर लिखेंगे वी कैन सेंड लेटर्स थ्रू पोस्ट ऑफिस, यानी हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपने पत्रों को भेजते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है which means can we use to communicate with many people at the same time, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 4 कह रहा है कि अगर आपको एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी है तो आप कौन सा साधन इस्तेमाल
करते हो, कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी बातचीत का कौन सा साधन आप इस्तेमाल करते हो। तो हम आंसर में लिखेंगे न्यूज़पेपर्स, बुक्स, रेडियो एंड टीवी हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ मैनी पीपल एट द सेम टाइम। ठीक है, यानी अखबार, किताबों, रेडियो और टीवी की मदद से जो एक ही समय पर खूब सारे लोग जो है बातचीत कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर आता है सभी के घरों में, तो कोई न्यूज आती है अखबार में तो सबको पता चल जाती है कि एक्चुअल में वर्ल्ड में क्या हो रहा है। वैसे ही टीवी पर न्यूज आती है तो लोग टीवी देखते हैं, आजकल हर घर में टीवी होती है, तो एक साथ में कितने लोगों को पता चल जाता है कि वर्ल्ड में आखिर हो क्या रहा है। किताबें और रेडियो की मदद से भी एक ही समय में काफी सारे लोगों को कम्युनिकेट किया जा सकता है। अब ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 4 की बात। अब है क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग्स। अब यहाँ पर एक कॉलम ए है, उसको कॉलम बी से मैच करना है। ठीक है, मैचअप से ये जैसे आपको बताना है मुद्रा का सही मैच क्या होगा, टेलीफोन का सही मैच क्या हो सकता है, ईमेल का सही मैच और पोस्ट कार्ड का सही मैच क्या हो सकता है, वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखो फर्स्ट है मुद्रा। तो मुद्रा का मैच क्या हो सकता है, डांसर, इंटरनेट, पोस्ट ऑफिस या फिर टू वे कम्युनिकेशन। तो मुद्रा जो होते हैं कौन बनाते हैं, डांसर। ठीक है, अपने डांस में एक साइन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मुद्रा। तो मुद्रा को आप किससे मैच कर दो, डांसर से, सामने ही आपको मैच करना है। फिर 2 नंबर पर है टेलीफोन। तो टेलीफोन का क्या हो सकता है, इंटरनेट, पोस्ट ऑफिस या फिर टू वे कम्युनिकेशन। तो टेलीफोन की मदद से 2 लोग बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा टू वे कम्युनिकेशन। उसके बाद 3rd नंबर पर है ईमेल। तो हमने पढ़ा था कि हम ईमेल कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट की मदद से हम ईमेल कर सकते हैं। तो ईमेल को हम मैच करेंगे इंटरनेट से। और 4th नंबर पर है पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड को हम पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं, या पोस्ट ऑफिस के जो उसके अंदर लेटर बॉक्स होता है उसमें डाल देते हैं, तो पोस्ट कार्ड जो है वो पहुंच जाता है। तो पोस्ट कार्ड क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट कार्ड वैसे होता है क्या, एक लिफाफा होता है। ठीक है, तो वो हमें वैसे कहाँ मिलता है, पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट कार्ड क्या होता है, मैंने आपको एक बार बताया भी था। पोस्ट कार्ड एक तरह का क्या होता है, मोटा सा लिफाफा होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम लेटर डालते हैं। तो ये मिलता कहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस में। तो इस तरह से हो गए हमारे ये मैचअप्स। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, यानी 3rd क्वेश्चन, वो हमें नहीं करना है, पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। मीटिंग योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स इज फन। यानी हमारे फैमिली मेंबर यानी घर के परिवार के जो लोग हैं, अपने दोस्तों से मिलना काफी ज्यादा मजेदार होता है। बट इफ यू हैव टू कॉन्टेक्ट एवरीवन एट द सेम टाइम, विच मीन्स ऑफ अ कम्युनिकेशन विल यू चूज। पर अगर आपको एक ही समय पर सभी लोगों से बात करनी है तो आप कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कौन सा बातचीत का साधन का इस्तेमाल करोगे या चूज करोगे। तो हम चूज करेंगे मोबाइल को, क्योंकि मोबाइल से आजकल क्या हो सकता है, कॉन्फ्रेंस कॉल से हम कितने ही लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और आजकल तो जैसे हमारी मीटिंग भी होती है ना, जैसे जूम मीटिंग, तो उसमें भी एक साथ में काफी सारे लोग जुड़ सकते हैं। तो हम इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सेकंड क्वेश्चन को आपको किस तरह से अपनी कॉपी में करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 होने के बाद 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 2 लिखना, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं, हम सामने ही इसका आंसर लिखेंगे। कॉलम ए लिखना है, कॉलम बी लिखना है। फर्स्ट है मुद्रा, तो मुद्रा का आंसर हो जाएगा डांसर। सेकंड है टेलीफोन, तो सामने मैंने मैच नहीं किया है, उसका आंसर मैंने सामने ही लिखा है। टेलीफोन का हो जाएगा टू वे कम्युनिकेशन। उसके बाद 3rd नंबर पर है ईमेल। तो ईमेल हम इंटरनेट की मदद से भेजते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरनेट। और फिर है पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट कार्ड मिलता है पोस्ट ऑफिस में, तो हम यहाँ पर सामने लिख देंगे पोस्ट ऑफिस। और इस तरह से चैप्टर नंबर 14 कनेक्टिंग पीपल, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो थे वो इतने ही है। इतना ही वर्क आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करना है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि भाई इतने ही क्वेश्चन है, आगे कुछ भी नहीं है, पेपर खाली है, इतना ही वर्क आपको करना है। तो आज की क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन प्लस कुछ मैचअप्स करवाए। अब देखो अमेजिंग फैक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ दे रखा है बुक में, हम पढ़ लेते हैं अमेजिंग फैक्ट क्या है।
वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर पीपल बाय टॉकिंग। तो ये कह रहा है कि हम किसी दूसरे लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, बोल करके। अ सिंपल हेलो कैन कम्युनिकेट मैनी फीलिंग्स। तो एक जो सिंपल हेलो वर्ड होता है, जैसे हम किसी से भी मिलते हैं, हम फोन भी करते हैं तो हम सबसे पहले बोलते हैं हेलो, ठीक है। तो इसके अंदर काफी सारी जो फीलिंग्स होती है वो छुपी होती है, जैसे कि हेलो बोलने की जो टोन है उससे पता चल जाता है कि वो पर्सन क्या दिखा रहा है, ठीक है। वो खुशी से बोल रहा है, वो बोर होके बोल रहा है, वो फटाफट में है, वो गुस्सा है, वो डरा हुआ है, या वो दुखी है। जैसे कोई फोन बोलता है हेलो, यानी वो बहुत खुश है। कोई ऐसे ही गुस्से में हेलो, यानी गुस्से से बोलता है। तो एक इस वर्ड से हमें पता चल जाता है कि सामने वाले की अंदर क्या चल रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स है। सेकेंड नंबर यानी सेकेंड अमेजिंग फैक्ट है, म्यूजिक, सिनेमा एंड थिएटर आर ऑल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जो म्यूजिक होता है, जो सिनेमा है, थिएटर, ये सब क्या है, ये भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी बातचीत के साधन है। दे क्रिएट्स अवेयरनेस एंड इंस्पायर द पीपल टू अचीव अ बेटर लाइफ। तो ये क्या क्रिएट करते हैं, लोगों में अवेयरनेस, अवेयरनेस यानी जागरूकता, ठीक है। अवेयरनेस यानी जागरूकता, और लोगों को एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए इंस्पायर करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, हमें काफी अच्छी लगती है और हम उस फिल्म से इंस्पायर भी होते हैं। जैसे जो आमिर खान है, उन्होंने भी काफी फिल्म बनाई है, जैसे तारे जमीन पर और लगान। तो इस तरह की फिल्मों से हम अवेयरनेस, हम में अवेयरनेस भी आती है, साथ ही साथ हमें इंस्पिरेशन भी मिलता है। अब उसके बाद है डू इट योरसेल्फ। तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ एक्टिविटी दे रखी है कि आप क्या करो, दो खाली आइसक्रीम के डब्बे ले लो, एक तार ले लो और उसको जोड़ लो और आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करो। क्या आपका फ्रेंड जो बोल रहा है वो आपको सुनाई देता है या नहीं देता है। फिर है टेलीफोन इज अ यूजफुल मीन्स ऑफ कनेक्टिंग पीपल। यानी जो टेलीफोन है वो लोगों से बात करने का एक क्या है, बहुत ही उपयोगी साधन है। बट यू शुड नॉट वेस्ट टाइम अ लॉन्ग कन्वर्सेशन। पर आप अपना जो समय है वो लंबी बातचीत में वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो। इफ द कॉस्ट ऑफ अ लोकल कॉल पर मिनट इज 1 रुपी, देन हाउ मच मनी विल बी वेस्टेड इन अ हाफ एन आवर। यानी अगर 1 रुपए, ये आप अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से बात करते हो, 1 मिनट के लिए 1 रुपए लगता है, तो आधे घंटे के लिए कितना रुपए लगेगा। तो 1 मिनट के लिए अगर 1 रुपए लगता है, तो हाफ एन आवर में होते हैं 30 मिनट्स, तो कितने पैसे लग जाएंगे, 30 रुपी, ठीक है। तो इस तरह से ये सिर्फ डू इट योर सेल्फ है जो हमें नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या क्या करना है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले आपको करना है डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है। न्यू पेज से ही डिफिकल्ट वर्ड करना है। ये आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हो जाएंगे, जो कुल मिला के कितने थे, 10। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि वेयर डू यू पोस्ट अ लेटर, आप लेटर को कहाँ पर पोस्ट करते हो। तो हमने लिखा वी कैन सेंड अ लेटर थ्रू पोस्ट ऑफिस, यानी हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर को भेजते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन, विच मीन्स कैन वी यूज टू कम्युनिकेट विद मैनी पीपल एट द सेम टाइम। यानी हम कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की मदद से एक ही समय पर काफी सारे लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर, बुक्स, रेडियो और टीवी की मदद से हम एक ही समय पर काफी लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद मैच द फॉलोइंग करना है, कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना था, पर हमने आंसर सामने ही लिखा है। जैसे मुद्रा, यानी मुद्रा कौन दिखाते हैं, डांसर। टेलीफोन क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन, यानी दो तरफ से बातचीत होती है। ईमेल यानी इंटरनेट, और पोस्ट कार्ड यानी पोस्ट ऑफिस। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, मैचअप्स, और चैप्टर नंबर 14 कनेक्टिंग पीपल भी आज की क्लास में पूरा हो गया है। तो आशा करूंगी कि मैंने आपको ये चैप्टर जो पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आया है, और साथ ही साथ किस तरह से आपको काम करना है ये भी आप अच्छे से समझ गए हो। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।